नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एनालॉजी और मैंने कहा था कि मैं अगला वीडियो ऑड वन आउट का बनाऊंगा, मतलब विषम छाटो। तो जल्दी से प्रारंभ करते हैं विषम छाटो, समय की बर्बादी नहीं करते हैं। तो विषम छाटो मतलब होता क्या, पहले आपको ये जानना है। विषम छाटो का अर्थ ये होता है कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर सभी बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, आप ड्रेस पहन के नहीं आते हैं, वहाँ का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाता है। मतलब कि सभी ड्रेस में थे, आप ड्रेस में नहीं, सभी एक जैसे दिख रहे थे लेकिन आप अलग दिख रहे थे, तो आपको छांट दिया जाता है कि बाहर निकालिए, इनको पनिशमेंट दीजिए, कल से ड्रेस पहन के आइएगा। तो ये होता है विषम छाटो की मतलब किसी न किसी तरीके से सब एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब ड्रेस पहन के आए सब एक जैसा, आप अलग पहन के आए तो आप विषम हो गए। उसी प्रकार इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा, तो वो होगा विषम मतलब ऑड। तो यहाँ ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने एनालॉजी में बताया था वो 3 टाइप के होते हैं। इसमें भी अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट के साथ खेल होगा, फिर दूसरा नंबर के साथ खेल होगा और तीसरा वर्ड के साथ खेल होगा, शब्दों के साथ। तो पहले शब्दों के साथ क्या क्या आ जाता है, जीके आता है। जीके में साइंस, साइंस में आपका तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और व्यवहारिक ज्ञान। जैसा कि एनालॉजी में था वैसे इसमें भी हो सकता है 3 डिजीज़ के नाम आपको एक जैसे दे रखे हों, चौथी डिजीज़ नहीं हो, मतलब सॉरी डिजीज़ मतलब 3 डिजीज़ दे रखी हो ऑप्शन में, चौथी डिजीज़ नहीं हो, तो वो हमारी ऑड हो जाती है। और जी और साइंस और हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री भी आपका, इसमें हिस्ट्री भी आएगा कि मतलब 3 महल या 3 ऐसी जगहों के निर्माण का दे देंगे जो एक राजा ने 3 जगहों के निर्माण कराए हों, चौथा अलग किसी राजा ने करवाया हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो सकता है कैपिटल, करेंसी, ये भी आप जाने रखिए। हो सकता है ऑप्शन में 3 करेंसी दे रखी हो, चौथा कुछ और दे रखा हो, किसी सिटी या कैपिटल का नाम दे रखा हो, तो वो आप अलग छांट लेंगे। 3 हो सकता है कैपिटल दे रखे हो ऑप्शन में, चौथा किसी सिटी का नाम दे रखा हो, तो वो आप छांट देंगे कि वो सिटी का नाम है, वो ऑड होगा, यानी वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गई वर्ड की बात। नंबर में जैसा कि मैंने कहा है कि प्लस माइनस गुणा भाग, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्लस माइनस गुणा भाग मतलब कैलकुलेशन अच्छा होना इन सब टॉपिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, और इसके बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा उसमें भी। तो इसमें प्लस माइनस गुणा भाग कैसे होता है, इसमें ऐसे होता है कि एक तो इसमें नंबर में पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपस में घट सकते हैं, उनका गुणा हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, पेयर वाले क्वेश्चन के लिए यह है। उसके बाद हाँ, नंबर के डिजिट आपस में प्लस भी हो सकते हैं कि कोई डिजिट दिया हो 3, 4, 5, 6, तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, ऐसे ही 3 ऑप्शन में और कोई नंबर दिया, उनको ऐड करने पे सब में 18 आ रहा हो, चौथे में नहीं आएगा, तो हमारा वो ऑड हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्क्वायर, और स्क्वायर प्लस माइनस भी हो सकता है, क्यूब और क्यूब प्लस माइनस भी हो सकता है। स्क्वायर प्लस माइनस मतलब होता है जैसे दिया हो किसी ऑप्शन में 26, 37, 50 और 63, मतलब इसमें सारे ऑप्शन में स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 दिया है, लेकिन 8 स्क्वायर माइनस 1 63 होगा, एक में 8 स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो वो हमारा अलग हो जाएगा। ये आप तभी पहचान पाएंगे जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और नंबर में इसमें एक चीज़ और आता है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य अभाज्य मतलब प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से उल्टा कह गए, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से, स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं।
और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्वयं से और एक अन्य संख्या से कटें, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। एक संख्या या और ज़्यादा संख्याएं, मतलब सिंपल भाषा में कहें भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और अगर एक और स्वयं को छोड़ दें तो किसी संख्या से कटें, और अभाज्य संख्याएं वो वे होती हैं जो किसी संख्या से ना कटें। उसके बाद सम और विषम भी इसमें देखना पड़ता है। भाज्य अभाज्य में ये होता है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा जो भाज्य संख्याएं होगी, चौथा अभाज्य होगा, तो चौथा अभाज्य संख्या हमारा सही हो जाएगा, मतलब वो भिन्न हो जाएगा। ऐसे ही 3 अभाज्य होगा, 1 भाज्य होगा, तो भाज्य वाला हमारा आंसर हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा। ऐसे ही सम विषम अगर हमारा कुछ नहीं मिलता है, हम लोग बहुत कोशिश कर लेते हैं, कुछ नहीं तो सम विषम देख लेंगे, मतलब 3 सम संख्याएं दी होंगी, 1 विषम दी होगी, तो ये विषम वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगर हमें प्लस माइनस ये स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं पता है, भाज्य भी उसमें नहीं आ रहा है, तो सम विषम भी देख सकते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेट में क्या होता है? प्लेस वैल्यू। सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड से भी हो सकता है, रिवर्स से भी हो सकता है। और दूसरा काम ऑपोजिट हो सकता है। 3 ऑप्शन में ऑपोजिट 2 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ऑपोजिट, चौथे ऑप्शन में ना दिया ऑपोजिट, तो वो हमारा भिन्न हो जाएगा। और इसमें हमें वोवेल कॉन्सोनेंट भी देखने पड़ते हैं। वोवेल कॉन्सोनेंट मतलब होता क्या है? वोवेल मतलब होता है स्वर, इसका मतलब होता है व्यंजन। अब किसी 3 ऑप्शन में स्वर दे रखे होंगे, कोई इंग्लिश का 3 अल्फ़ाबेट मान लीजिए दे रखे हैं, तो तीनों में एक ना एक स्वर दे रखे होते हैं, चौथे में स्वर नहीं दे रखा होता है, वो भिन्न हो जाता है। लेकिन ये काम हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू एक बार ज़रूर देखते हैं कि तीनों में अगर प्लेस वैल्यू एक जैसी 3 ऑप्शन में आ रही है और चौथे में नहीं आ रही, तो प्लेस वैल्यू के आधार पर सबसे पहले हम लोग ऑड छांटते हैं, बाद में हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट देखते हैं। अगर प्लेस वैल्यू कहीं भी आसपास नहीं हमें दिखती है, तब हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट वाला उसमें नियम देखते हैं। तो बस इतना ही अगर आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर। अब इसमें आप क्या अलग देख सकते हैं? इसमें बस एक ही चीज़ अलग देख सकते हैं, अगर आपको पता है कि ये तीनों 31 दिन के होते हैं और नवंबर 30 दिन का होता है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ग्रैंड चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंडफादर, ऐसे हिंदी में भी दे सकता है, आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि नीस मतलब भतीजी, अंकल मतलब चाचा, फूफा, मामा, कुछ भी हो सकता है, ग्रैंडफादर मतलब दादा, नाना, कुछ भी हो सकता है, और ग्रैंड चाइल्ड मतलब पोता, पोती, नाती, नातिन, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अलग कैसे छांटे? बहुत इसमें आपको कोई अलग दिख रहा है, या आप दिमाग जब दौड़ाएंगे, बहुत दौड़ाएंगे, तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि नीस मतलब भतीजी होता है, ये फीमेल है, अंकल मतलब मामा, चाचा, फूफा होता है, ये मेल है, और ग्रैंडफादर भी मेल ही होंगे, दादा या नाना। लेकिन ये हमारा कुछ कंफर्म नहीं है, मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसीलिए हमारा ये अलग हो। ये जेंडर बेस पे हमें इसमें ऑड छांटना है, वो हमने छांट लिया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जंगल, वन, अरण्य, पशु। अब इसमें क्या देखते हैं? ये तीनों क्या है? जंगल, हमें वोकैब वाला आ गया। देखिए इंग्लिश में भी ऐसे आ जाता है कि 3 मीनिंग एक जैसी हैं इंग्लिश की और चौथी अलग है, तो हो जाता है जंगल, वन, अरण्य तीनों एक ही मीनिंग है, पशु अलग है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। अब चलिए अल्फ़ाबेट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब GDH, KLN, EGU, DHP, इसमें देखते हैं प्लेस वैल्यू तो बड़ा हमको दूर दूर दिख रही है हमारे ख्याल से, 2, 4, 8, 11, 12 और 11, 12, 14, 5, 10, 22, और सब में हमको ऐसे 4, 8 प्लेस वैल्यू का तो इसमें कोई रूल ही हमें नहीं लग रहा है इसमें लग पाएगा। कुछ और फिर देखते हैं। अब देखते हैं इसमें तीनों में हम क्या देख रहे हैं? कॉन्सोनेंट ही हैं सिर्फ, लेकिन इसमें 2 हमारे वोवेल दिख रहे हैं। अगर प्लेस वैल्यू का जब हमारा नहीं दिखता है तो ऑपोजिट का भी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, और ऑपोजिट का भी नहीं दिखता, फिर हमारा आ जाता है कॉन्सोनेंट और वोवेल का। तो वोवेल हम देखते हैं सिर्फ इसमें 2 दिख रहे हैं और किसी में नहीं दिख रहे हैं, तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आजकल आते बहुत कम है, एग्जाम्पल के लिए बस मैंने रख दिया। अब देखिए A, I, O ये तीनों क्या होते हैं? वोवेल होते हैं, लेकिन ये वोवेल नहीं है, इसलिए ऑड हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से करते हैं।
अब देखिए इन तीनों में क्या दिख रहा है, सब में अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो हम लोग 16, 22, 20 कुछ उल्टा इधर लिखा है, एक प्लेस वैल्यू तो नहीं हो रहा। अगर हम सब में देखें प्लेस वैल्यू का रूल कोई नहीं फॉलो हो रहा है, ऑपोजिट का भी कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें भी एक है, इसमें भी एक वो है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब क्या करेंगे, अब सब में एक एक वॉवेल आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, और भी हम इससे भी चकड़ बुद्धि हमारे पास है। हम क्या करेंगे, ये तीनों में क्या है, स्टार्टिंग हमारी वॉवेल से हो रही है, यहाँ बीच में वॉवेल है तो ये अलग हो जाएगा। बस यही एक तरीका है इसमें अलग करने का कि यहाँ सब तीनों स्टार्ट हमारे वॉवेल से हो रहे हैं, यहाँ स्टार्ट वॉवेल से नहीं हो रहा है, इसलिए ये अलग हो गया। अगला प्रश्न, ए का ऑपोजिट जेड, एम का ऑपोजिट एन, जी का ऑपोजिट टी होता है लेकिन एस का ऑपोजिट एच होता है। हम आपको पहले वीडियो में याद करा चुके हैं हाई स्कूल, तो हमारा यहाँ ये ऑड हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं तो प्लेस वैल्यू देखते हैं पहले। आर एस, अब यहाँ प्लेस वैल्यू पहले देखते हैं। आर का 18, 19, 22 और 24, 23, यू का 21 है। तो हम क्या देखते हैं, ये +1, ये +2, ये +2। इसमें देखते हैं सी डी 3, 4, 6, 8, 6, 9, ये 6, 9 है, 6, 9 यानी ये +1, ये +2, ये +3। यहाँ देखते हैं 11, 12, 14, 17, +1, +2, +3। यहाँ देखते हैं 19, 20, 22, 25, +1, +2, +3। अब देखते हैं ये तीनों में हमारे +1, +2, +3 फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारा +1, +2, +2 फॉलो हो रहा है। तो हमने क्या देखा, प्लेस वैल्यू के आधार पे हम इसको अलग कर देंगे। तीनों में एक जैसा पैटर्न चल रहा था लेकिन इसमें उस जैसा पैटर्न नहीं है तो ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर वाला। अब इसमें मैंने आपको कहा था स्क्वायर क्यूब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखते हैं यहाँ 2 क्यूब लिखा है, यहाँ 3 क्यूब लिखा है, ये 6 क्यूब लिखा है, लेकिन ये साथ स्क्वायर लिखा है, इस कारण ये अलग हो जाएगा। जल्दी से अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, ये तुरंत सॉल्व हो गया। यहाँ देखिए भाज्य भाज्य संख्या में पता है 59, 53 और 61 तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है। सिर्फ 69 एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था भाज्य भाज्य प्राइम या कॉम्पोजिट नंबर का यूज़ इसमें होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं 42, 44, 91, 71। यहाँ पे ये तीनों भाज्य हैं और एक ये अभाज्य संख्या है, सीधे सीधे अलग हो जाएगा। बस हमें ये जानकारी होनी चाहिए भाज्य भाज्य संख्याएं होती क्या हैं, कौन डिवाइड होती हैं कौन नहीं होती हैं, थोड़ा हमको जानकारी होना चाहिए, तुरंत आंसर आएगा इसका। अगला देखते हैं। अब इसमें क्या अलग होगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, कुछ अलग दिख रहा है। हाँ ये चीज़ दिख रहा है 7 × 7 है, ये 7 × 3 है, ये 7 × 11 है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होता। मतलब ये मल्टीपल्स वाला है रूल होगा इसमें कि ये तीनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 7 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, और डिवाइड नहीं हो रहा, सॉरी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तीनों डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल्स हैं 7 के पहाड़े में ये आते हैं, आसान भाषा में कहा जाए तो, और ये नहीं आता इसलिए ये ऑड हो गया। अगला देखते हैं। अब 82, 65, 26, 15 ये किस तरीके से अलग होंगे। यहाँ पे तो भाज्य भाज्य वाला भी रूल नहीं लगेगा, सम विषम वाला भी रूल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 सम हैं 2 विषम हैं। तो क्या रूल लग सकता है, हमें कुछ दिख रहा है इसमें, ये किसी स्क्वायर के नज़दीक है ना। ये 9 स्क्वायर + 1 हो सकता है, ये 8 स्क्वायर + 1 हो सकता है, ये 5 स्क्वायर + 1 हो सकता है, लेकिन ये 4 स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे हमारा ये अलग हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था स्क्वायर + माइनस का रूल लगेगा। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं तो देख के हम डर जाते हैं कि इसमें कैसे अलग करेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करते हैं, हम एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24, 7 6 13, 13 8 21, 21 और 9 30, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, इसको ऐड करने से तो नहीं हो रहा। 4 3 12,
12 6 18, 18 7 25। तो यहाँ हमारा ऐड वाला रूल तो नहीं लग रहा है, और कौन सा रूल लग सकता है इसमें? अगर ऐड वाला रूल नहीं लग रहा है हमारा, तो हमारा बस सिंपल सा इतने बड़े बड़े नंबर में आए 3 हमें क्या दिख रहे हैं? विषम संख्याएं दिख रही हैं, एक सम संख्या दिख रही है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब विषम संख्या है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा सीधे सीधे। पहले हम एक बार देख, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में हम डरते नहीं है, एक बार ऐड करके देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, क्यूब वाला आ गया, 7 क्यूब, 5 क्यूब, ये 4 क्यूब, ये 12 स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर है, और ये तीनों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 का क्यूब होता है, केवल 8 का स्क्वायर नहीं, 4 का क्यूब भी होता है 64, और ये सिर्फ 12 का स्क्वायर है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो हमारे सारे प्रश्न एग्जाम्पल हमें लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई डाउट आपके लिए नहीं बचा होगा आपके पास। अब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग, बहुत शानदार टॉपिक है, हर एग्जाम में इसे 3-4 क्वेश्चन के कम से कम पूछ लिए जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हम विस्तार से आपको अच्छे से बताएंगे, कम से कम इसके 2 क्लास हम बनाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हमें और उत्साह हमारा बढ़े और हम जल्दी जल्दी और वीडियो बनाएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।